वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज तक मैंने हर वीडियो में कुछ नया देना चाहा है। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। Welcome all of you to my computer class. Today I am going to teach you ICT resources। यानी ICT क्या है? ये एक वर्ड है और एक बहुत ही व्यापक वर्ड है। यानी ICT को हम लोग अगर फुल फॉर्म में बोलेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के ज़माने में है। वैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है ICT एक व्यापक शब्द है जिसमें कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल है, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिस्टेंस एजुकेशन जैसी विभिन्न सेवाएं और उपकरण भी शामिल हैं। ICT की स्थापना स्कूलों में 2004 में की गई और 2010 ईस्वी में संशोधित किया गया ताकि हायर सेकेंडरी के बच्चों को मुख्य रूप से कंप्यूटरीकृत शिक्षा से जुड़ सके। दरअसल इसका जो दूसरा लक्ष्य है वो है व्यवसाय यानी बिजनेस, शिक्षा यानी एडुकेशन, चिकित्सा यानी मेडिकल, संगीत यानी म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करना है। मुख्य रूप से ये हमारा ICT का डेफिनेशन हुआ। अब जब हम पुराने ज़माने में चलते हैं तो पहले के लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ICT मीन्स क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मेन जो वर्ड हमारा आ रहा है कम्युनिकेशन। आज टेक्नोलॉजी हमारे साथ में है, लेकिन पुराने ज़माने में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास में मौजूद है। पुराने ज़माने का जो टेक्नोलॉजी था, जब राजा का हुकूमत हुआ करता था तो राजा यानी किंग जो होता था वो जब कोई फरमान जारी करता था तो उसके पास कुछ आदमी होते थे। एक तो उसे हम लोग नकारा वाले बोलते थे। वो क्या करता था कि जहाँ पे उनके करीब में गांव हुआ करता था वो गांव में नकारा यानी ढोलक बजा करके सुनो 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 राजा का ये फरमान आया है, समझ गए ना। इस तरीके से बोल करके वो सुना देता था अपनी प्रजा को। फिर उसके बाद में वो तो एक विलेज तक पहुंचा। अब दूसरे विलेज तक कैसे पहुंचेगा? तब वो क्या करता था कि किसी हाइट पे, ऊंचाई पे वो चढ़ करके वो आवाज़ लगाता था कि आज राजा का ये फरमान जारी हुआ है, हमें कल से या आज से ही हमें इसको फॉलो करना है यानी मानना है। ठीक है ना। तो उस तरीके से वो इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब बाद में आगे बढ़े तो हमारा जो उस समय में उसके बाद टेक्नोलॉजी आया वो रहा आपका रेडियो का। रेडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो उसके जो है स्टेशन हुआ करते थे। और जिस तरीके से आज आप देखते हैं जो आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके टावर होते हैं जहाँ पे सिग्नल जो है क्या करता है वो कैच करता है, वो रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। तो उसी तरीके से हर एक रेडियो स्टेशन पे एक टावर लगा हुआ होता था और उसकी वॉइस को जो है क्या किया जाता था, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता था। और बाकी जितने भी उसका जो फ्रीक्वेंसी एरिया हुआ करता था उस एरिया के अंदर में जितने भी रेडियो आते थे वो लोग उससे सुन लिया करते थे। ठीक है।
तो राजा के जाने के बाद फिर जो है बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ, लोकतंत्र आया, यानी लोग अपनी मर्ज़ी से लोगों को चुन करके अपने ऊपर में अधिकार करने का अधिकार देते थे। ठीक है ना। जैसे आज के डेट में देख लीजिए, प्रधानमंत्री हमारे हुए, तो वो प्रधानमंत्री क्या है, हम इलेक्टेड होते हैं, हम लोग वोट करते हैं, वोट करने के बाद फिर वहाँ पार्लियामेंट उन लोग पहुँचते हैं, फिर जो पार्टियों का, जिन पार्टियों का मेजॉरिटी होता है वो पार्टी फिर अपने जो है क्या करते हैं, संसद, सारे सांसद को ले करके अपना नेता सेलेक्ट करते हैं। और जब वो नेता सेलेक्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाता है। तब फिर उसे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उसे ओथ दिलाते हैं, ओथ दिलाने के बाद में फिर वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये रेडियो आया, फिर रेडियो के बाद में फिर टेलीविज़न आया। रेडियो से क्या होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ें सुनी जाती थी। बहुत सारे घरों में आज भी देहात के जो घर मिलेंगे वहाँ पर आज भी जिस तरीके से पहले टेलीविज़न हुआ करता था, उतना बड़ा बड़ा पहले रेडियो हुआ करता था। बड़े बड़े बॉक्स लकड़ी के बने हुए होते थे और वो उसी में होता था। लोग बहुत पहले जब न्यूज़ सुनना होता था तो लोग एक गांव के किसी एक घर में अगर रेडियो है तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते थे न्यूज़ सुनने के लिए, वो सारे के सारे वहाँ पहुँच जाते थे और न्यूज़ सुना करते थे। ठीक है। उसी तरीके से फिर आगे जब बढ़े हम, तो रेडियो के बाद में हमारा टेलीविज़न आया। वहाँ क्या हुआ कि सुनते तो थे ही, साथ साथ विजुअली हम देखते भी थे, है ना। तब फिर जो है उस वक्त भी हर घर में टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, किसी एक घर में टेलीविज़न होता था। तब फिर वहाँ जो है लोग जा कर के न्यूज़ सुना करते थे। अब फिर इस टेलीविज़न से दोस्ती बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या किया, उस पर सीरियल डालना शुरू किया, फिल्म जो होता था, मूवी होता था, वो डालना शुरू किया। हमें भी आज याद है कि जब वीकली संडे को मूवी टेलीविज़न पे हुआ करता था दूरदर्शन पे, तो मेरे गांव में एक टेलीविज़न होता था किसी के यहाँ, और वहाँ जा कर के हम लोग देखा करते थे। वो अपने आंगन में लगा देते थे, लोग सारे आंगन में नीचे ज़मीन में बैठ कर के देखा करते थे। हम भी उसमें शामिल थे, हमने भी उस तरीके से देखा है। ठीक है। अब फिर जब और हम आगे बढ़े तो टेक्नोलॉजी हमारा काफ़ी जो है क्या हुआ, डेवलप कर गया। ठीक है ना। जिसके अंदर में क्या क्या आ रहा है यहाँ पर बतलाया ही गया आपका। रेडियो तो आया ही, टेलीविज़न आया, इसके बाद में हमारा कंप्यूटर आ गया। जब हम कंप्यूटर के दौर में आए तो इसके साथ में हमारा नेटवर्क हार्डवेयर भी आ गया। अब वो नेटवर्क हार्डवेयर क्या हो गया, अब नेटवर्क हार्डवेयर ये हुआ कि हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, जिसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क भी है, वाइड एरिया नेटवर्क भी है, मैन एरिया नेटवर्क भी है। मैन एरिया उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। मैन इसको बोलते हैं। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया वर्क। आज जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है वो। ठीक है। उसके थ्रू चूँकि एक ये है, असल जो इंटरनेट का जो हमारा सप्लायर है वो है अमेरिका। अब उसके साथ कई कंपनियां जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जब एयरटेल है तो एयरटेल भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जियो है तो वो भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, BSNL है तो वो भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जेनरेशन पे अलग अलग है। अब जो है हम लोग जियो में जल्दी से भागते किस लिए हैं कि ये 5G यूज कर रहा है, एयरटेल में भी आते हैं इसलिए कि ये भी 5G यूज कर रहा है। हम लोग BSNL में नहीं जाते हैं कि वहाँ अभी तक के 3G के बाद में 4G ही पे स्टॉप है। ठीक है ना। वो उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, 5G में वो मॉड्यूलेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है। और अदर है वोडाफोन, ये भी चोरी छिपे 5G के नाम पे बेचता है, लेकिन असल इसके पास में
वोडा का आपको 5G नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको फिर क्या हुआ, हमारा ICT ये बढ़ता गया। ठीक है, इसी बढ़ते बढ़ते क्रिया में क्या हो गया हमारा, हम आज जो है जब सैटेलाइट सिस्टम हमारा आ गया, नेटवर्क हार्डवेयर जब आ गया, तो हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं। ठीक है ना, एक हमारा होस्ट होता है, बाकी हमारे गेस्ट होते हैं। एक टीवी चैनल में भी देखते होंगे, या नहीं तो आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे कि बहुत सारे जो मोबाइल के चैनल हैं उन पे भी उन लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, बातें होती हैं। ठीक है ना, तो कई मेंबर्स वहाँ पे जुड़ते हैं। अब उसके लिए भी कई सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं। अब जैसे जनरली अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जूम यूज करते हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन का आज प्रचलन बहुत बढ़ गया है। डिस्टेंस एजुकेशन समझते हैं, आज आप यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन आप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप से आप डिग्री कर सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें किसने प्रोवाइड किया, तो ये ICT ने ही प्रोवाइड किया, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें प्रोवाइड किया। ठीक है, ICT की स्थापना स्कूलों में 2004 में कर दी गई थी, यानी 2004 ईस्वी में ही स्कूलों में ICT की ऑलरेडी स्थापना कर दी गई थी। अलबत्ता जो बहुत सारे सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल थे, वहाँ पे वो फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल नहीं मिल पाया था गवर्नमेंट की तरफ से। यही वजह था कि लोग प्राइवेट स्कूल में भाग रहे थे। ठीक है ना, इसके बाद में फिर क्या हुआ, 2010 ईस्वी में इसे संशोधित किया गया। किस लिए, ताकि हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटरीकृत एजुकेशन से लबालब हो सकें, उससे फ़ायदा वो हासिल कर सकें, ताकि आगे चलकर जब अपनी एजुकेशन को वो एंड करते हैं तो एंड करने के बाद उन्हें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत न पड़े और इस कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू किसी हम सेल्फ यानी सर्विस में खुद से काम कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। वो है क्या, आज देखते होंगे आप लोग, कोई भी वैसा काम होता है, जब आज आपको फॉर्म भी फिलअप करना होता है तो कहाँ भागते हैं आप लोग, किसी CSC सेंटर में ही जाते हैं, है ना, कस्टमर सर्विस सेंटर में ही जाते हैं और वहाँ जाकर के ही हम लोग क्या करते हैं अपने फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, तो ये असल हो गया हमारा ICT। इसके बाद में इसका जो दूसरा मकसद था वो क्या था, बिजनेस को प्रोत्साहन देना, यानी आगे बढ़ाना। इस वजह से इसी बिजनेस को बढ़ाने में देखते होंगे कि आज ऑनलाइन मार्केटिंग आपके सामने मौजूद है। आज हमें कोई भी ज़रूरत होती है, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन के बाद हमें वो क्या होता है, घर पर आकर डिलीवर कर देता है। यही वजह है कि आज जब अपने लोकल मार्केट में जब जाएंगे तो लोकल मार्केट में जो दुकानदार हैं उनका बिजनेस बहुत ही डाउन चल रहा है। अब चाहे वो आपका गारमेंट से ही रिलेटेड हो, अब जो गारमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाता है वो गारमेंट्स आपको यहाँ दुकान में नहीं मिलता है ना। तब क्या होता है कि उसके लिए हम लोग फिर कहाँ भागते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, अपने डिज़ायर की जो भी ज़रूरतें होती हैं उसे सेलेक्ट करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद वो हमारे यानी वो अपने उसका जो गंतव्य स्थान है वो वहाँ तक भेज देता है। ठीक है ना। उसके बाद में फिर आया एडुकेशन। एडुकेशन में भी आज जो है बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर हमारा हो गया मेडिकल, फिर आपको म्यूज़िक, संगीत जिसको बोलते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। ठीक है, समझ गए। तो यही हमारा ICT हुआ मुख्य रूप से। अब नेक्स्ट क्लास में हम ICT का हम प्रैक्टिकल लेंगे। ठीक है, तो थैंकिंग यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।